कहते हैं कि एक औरत घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कुछ लोगों को ये अटपटा सा लग सकता है क्योंकि औरत ही क्यों, मर्द भी घर को स्वर्ग या नर्क बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदारी दोनों की ही है। पर यह कहानी एक ऐसे औरत की है जिसने लोभ और अपने पागलपन से अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। एक संगठित परिवार जो धीरे धीरे गरीबी से आगे बढ़ते हुए एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर रहा था, कैसे वह परिवार एक औरत की जिद के कारण तिनके की तरह बिखर गया। भागवत बाबू एक पूर्व सैनिक थे। रिटायरमेंट के बाद कुछ साल मुंबई में नौकरी की, फिर बाद में परिवार के पास गांव आ गए। गांव आकर खेती बाड़ी करने लगे। परिवार में माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए। माँ और पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। संसाधनों की कमी होते हुए भी परिवार को ठीक ठाक चला रहे थे। तीनों बच्चे पढ़ने में कुछ खास नहीं थे। बड़ा बेटा 10वीं पास करने के बाद शहर में एक दुकान खोल लेता है। दोनों छोटे बेटे अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। खेती से कुछ आमदनी हो जा रही थी और पेंशन से बाकी खर्चे चल रहे थे। मझले बेटे को फौज में जाने की तमन्ना थी, सो वो जी तोड़ मेहनत करके आखिरकार फौज में भर्ती हो गया। पिता का सीना चौड़ा हो गया, आखिर हो भी क्यों ना। पिता के बाद बेटा भी देश की सेवा में तैनात हो गया था। परिवार की हालात सुधरने लगे तो बड़े बेटे के रिश्ते भी आने लगे। काफी रिश्ते आए पर बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन बड़े बेटे के व्यापारी मित्र अपने जानने वाले की बहन का रिश्ता लाए। लड़की सुंदर थी। दोस्ती और लड़की की सुंदरता पर शादी तय हो गई। धूमधाम से शादी हुई। घर में बहू का आव भगत से स्वागत हुआ। परिवार इतना खुश था कि बड़ी बहू को सिर आंखों पर बैठा दिया। बिना उसके सलाह के कोई काम नहीं होता था। धीरे धीरे बड़ी बहू को ये समझ में आ गया कि अगर राज करना है तो इनको अपने मुट्ठी में करना होगा। समय के साथ साथ छोटा बेटा भी फौज में शामिल हो गया। बड़ी बहू ने मझले देवर की शादी अपने मामा की लड़की के साथ तय कर दी। अब घर में 2 बहुएं आ गई। कहते हैं कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते। बड़ी बहू को लगा कि मैं तो बड़ी हूँ, मैं क्यों अब घर का काम करूँ। बस यही से नए विवाद ने जन्म लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में क्लेश का माहौल शुरू हो गया। बड़ी बहू का आतंक बढ़ने लगा। आए दिन घर में लड़ाई होने लगी। बात बात पे बड़ी बहू ने परिवार के सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्थिति खराब होते देख मझला बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। छोटे बेटे की शादी हुई, पर घर की स्थिति देख छोटे बेटे ने पत्नी को अपने साथ रखने लगा। जो वो औरत चाहती थी वही हुआ। ससुर का सारा पेंशन वो रख लेती थी। सास से घर का सारा काम करवाने लगी। पति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल सके। सास ससुर का जीवन नर्क सा हो गया। ना ढंग से खाना मिलता और ना ही सेवा होती। महारानी जी अपनी जीवन का आनंद लेती रही। सही तरीके से सेवा ना होने से ससुर का निधन हो गया और इधर सास को घर से निकाल दिया। अब दोनों बेटे अपनी माँ को साथ रखने लगे। घर तक तो बात सही थी, पर उस औरत का स्वभाव आसपास के लोगों के साथ बुरा हो गया। कभी भी किसी के साथ झगड़ा करने लगती। लोगों का उसके घर जाना बंद हो गया। ना ही लोग उसके किसी कार्यक्रम में जाते और ना ही उसे अपने यहाँ बुलाते। ऐसा हो गया कि वे दोनों पति पत्नी अकेले हो गए। कहते हैं इंसान कितना भी बदल जाए पर उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। अब तो उसके मायके वाले भी उसकी हरकतों की वजह से उसके यहाँ आना जाना बंद कर दिए। आज के समय में उनसे ना कोई बात करने वाला है और ना ही उनसे किसी ने रिश्ता रखा। अब अकेले अपना जीवन कष्ट में गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, इंसान अपने स्वभाव से रिश्ते बनाता है और बिगाड़ता है। अपने स्वार्थ में इंसान इतना गिर जाता है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। परिवार तभी चलता है जब स्वार्थ की जगह रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। अकड़ इंसान को खोखला बना देता है। समय के साथ अहंकार और अकड़ दोनों खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।